सभी को प्यार भरा ओम शांति। सियावर रामचंद्र की जय। बहुत ही सुंदर हमारी अयोध्या भूमि, जो हमारे पूर्वज श्री राम की भूमि, हमारे धर्म की भूमि, सनातन संस्कृति की आदि भूमि अयोध्या से हमारे पास स्वयं अयोध्या के भ्राता मुकेश जी पधारे हैं। और अयोध्या में अभी हमारे आदरणीय पूजनीय श्री राम जी का मंदिर बन रहा है। योगी जी और मोदी जी 20 नाखूनों का जोर लगा के हमारे पूर्वज, हमारे आदि श्री रामचंद्र जी का मंदिर निर्माण कर रहे हैं। यह हमारे हिंदू धर्म, सनातन धर्म के लिए गर्व की बात है। और ऐसी महान भूमि, तपोभूमि, धर्म भूमि से भ्राता मुकेश जी वहां पर स्वयं विचरण करते हैं। श्री राम जी के उन पलों को अपने में अनुभव करते हैं। तो अपने उन अयोध्या नगरी के बिताए हुए अनुभवों को हमारे साथ शेयर करेंगे। ये स्वयं इनका जन्म भी महान नगरी अयोध्या में ही हुआ है। और अयोध्या में धर्म की धुरा थामे आध्यात्मिक क्षेत्र में फिर से रामराज्य लाने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की तरफ से सभी संतों महंतों को, सभी को परमात्मा शिव का और आने वाली राम राज्य का संदेश सभी को दे ही रहे हैं। और स्वयं अपना साक्षात्कार कराने, श्री राम का साक्षात्कार कराने हमारे सन्मुख पधारे हैं भ्राता मुकेश जी। आपका बहुत बहुत तहे दिल से हमारी मधुबन भूमि में स्वागत है। ये हमारे ही ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के छात्र हैं और कई सालों से ईश्वर का संदेश, परमात्मा का संदेश, श्री राम का राम राज्य का संदेश अयोध्या नगरी में सभी को दे ही रहे हैं। भ्राता मुकेश जी, आप अपने मुखारविंद से स्वयं ही बताइए कि अयोध्या नगरी में कैसे हमारे प्रभु श्री रामचंद्र जी का मंदिर बन रहा है। और हमारे आदरणीय भ्राता मोदी जी, आदरणीय श्री योगी जी कैसे मेहनत करके दिन रात को एक करके हमारे रामचंद्र जी का मंदिर बना रहे हैं। भ्राता मुकेश जी। ओम शांति। जय सिया राम। पहले तो प्रहलाद भाई का बहुत बहुत धन्यवाद है, शुक्रिया है कि उन्होंने डायरेक्ट अयोध्या के लिए आपने विस्तार से बताने के लिए समय दिया है, अवसर दिया है। आपने बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। ओम शांति। आपने थोड़े ही शब्दों में बहुत सारे प्रश्न पूछ लिए हैं और मुझे खुशी होगी क्योंकि मैं अयोध्या में ही मेरा लौकिक जन्म हुआ है। मेरा पूरा परिवार वहां समर्पित है ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय से। तो मैं अपने जीवन के उन पलों को भी जानता हूं अयोध्या में, चूंकि मैं रहा हूं। और अभी तो जैसे कि पूरा त्रेता युग का पूरा मॉडल अयोध्या में उतारा जा रहा है श्री राम का। तो हम सब इतने सौभाग्यशाली हैं कि जो राम जन्मभूमि का निर्माण बड़ी विधिवत विधि से चल रहा है। निश्चित है। दूसरी चीज, अयोध्या का वो वाइब्रेशन है। मैंने देखा और भी धर्म स्थल पर मैं गया हूं, काशी भी गया, हरिद्वार भी गया और इलाहाबाद भी गया, हर जगह। लेकिन जो अयोध्या का वाइब्रेशन है वो अपने आप में एक अलग वाइब्रेशन है। आप जाके स्वयं वहां देखेंगे, जब प्रवेश करेंगे अयोध्या में, तो एक वाइब्रेशन सकारात्मक नजर आता है। दिल से वहां भाव भजन लोग करते हैं
निस्वार्थ भाव से, और उसी के चलते ही तहत में योगी जी और हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी को परमात्मा शिव ने ऐसा नियुक्त किया कि जैसे एक धर्म का नींव पक्का और मजबूत तैयार हो रहा है। क्योंकि श्री राम हिंदू के आदि, जैसे भाई साहब ने कहा, प्रहलाद भाई साहब ने, कि हमारे आदि श्री राम का मंदिर और उस जगह से मुकेश जी मौजूद, तो वो आदि धर्म जैसे अपनी मजबूती को पकड़ रहा हो, शुरुआत हो गया हो, यहां से विश्व एक परिवर्तन की तरफ चल पड़ा है पूरी तरह से। एक बार क्या हुआ कि ऐसे चलते हुए मैं ब्रह्मा कुमारी आश्रम से अयोध्या के कुछ बड़े बड़े हमारे जो माननीय पूजनीय संत महंत हैं, मैं नाम भी गिना रहा हूं आप लोग को, पहले ही नाम गिनाया, जानकी घाट से जनभेश्वर जी महाराज जी हैं, और शिव मंदिर के गिरीश त्रिपाठी जी महाराज जी हैं, चंद्रांशु जी महाराज जी हैं, श्री राजकुमार दास जी महाराज जी हैं, परमहंस दास जी महाराज जी हैं, श्री नागा जी महाराज जी हैं, ऐसे अनेक, स्वर्गद्वार के पीठाधीश्वर महाराज जी हैं, वैदेही वल्लभ शरण महाराज जी, लक्ष्मण किला के मैथिली शरण महाराज जी, ये सारे लोगों की एक बार धर्म सम्मेलन किया गया। धर्म सम्मेलन में इन्होंने राम परिकल्पना के ऊपर जो शब्द बोले अतुलनीय थे। वो क्या थे? अभी जस्ट में अयोध्या महोत्सव होता है, उसमें धर्म मंच लगता है, 15 दिन का महोत्सव होता है, तो वहां पर जो है ब्रह्मा कुमारी के आश्रम की तरफ से हमें निमंत्रण दिया गया कि उस धर्म मंच पर आपको एक टॉपिक मिलेगा ब्रह्मा कुमारी की तरफ से, मुकेश भाई, हृदय में राम, इस टॉपिक पे आपको बोलना है। जिसमें हमारे पूज्य श्री गिरीश महाराज जी भी थे, जो कि शिव मंदिर के विशिष्ट पीठाधीश्वर हैं और एक स्पिरिचुअलिटी मैन भी, पर्सनालिटी है, वो भी थे। तो चर्चा जो हो रही थी उस पर बहुत अच्छी चर्चा हुई कि वास्तव में वहां जब पूछा गया कि आप राम राज की जब निर्माण हो रही है तो इसमें क्या और कुछ परिवर्तन होना चाहिए, तो हमने भी अपने विचार रखे कि हाँ, परिवर्तन तो अब बहुत जरूरी है, और वो परिवर्तन अब संस्कार में होने चाहिए। क्योंकि राम राज तो तैयार हो रहा है, सिर्फ इतनी सारे इंटरनेशनल, इतनी सारी व्यवस्थाएं करने के बाद हीरे मोती लगा दें। हम आप सोच सकते हैं क्या हीरे मोती लगा देने से ही राम जन्मभूमि पूरा अपना संपूर्ण रूप में हो जाएगा? नहीं, अभी जिम्मेदारी बढ़ जाती है अयोध्या की, संतों की और वहां के रहने वाले प्रत्येक आत्माओं की, कि अब राम जैसा संस्कार हमें अपने जीवन में उतारना है। मैंने इस टॉपिक पर जोर दिया। मैं सोच रहा था कि इस पर हमारे पूज्य संत महंत क्या रिएक्शन करते हैं, मैं उस पर थोड़ा बहुत गौर कर रहा था उस वक्त बोलते हुए, क्योंकि हमारे सामने बहुत लोग थे और आए दिन चर्चा होती भी है अब हमारे इन संतों के बीच में। तो इस पर कि संस्कारों में परिवर्तन हो, क्योंकि राम की कुछ क्वालिटीज थे। सदियों से मैं रामायण पढ़ता आ रहा हूं, रामायण सुनाता आ रहा हूं, राम की पूजा करता आ रहा हूं, लेकिन वो राम के जो क्वालिटीज थे क्या मेरे जीवन में, हम सभी के जीवन में कुछ परसेंटेज में आए कि नहीं आए? चूंकि राम राज्य साकार तभी होगा, उस राम राज्य जो कहा जाता है, उस राज्य में रहने वाले प्रजा के साथ साथ राजा, जितने भी आत्माएं हैं, उन सबके संस्कार कैसे हों श्री राम जैसे। श्री राम के संस्कार में मेरे रामायण में लिखा हुआ है बहुत सारी चीजें जिस पर मैंने चर्चा की। सबसे पहली चर्चा यही थी कि राम ने अपने जीवन काल में कभी भी पर स्त्री पर नजर उठाकर नहीं डाली। उनकी दृष्टि इतनी प्योर थी। हम सब एक ही चीज अपने पर अंदाजा लगा सकते हैं, क्या मैं राम को प्यार करता हूं? यानी हृदय में राम, जो टॉपिक दिया गया था ब्रह्मा कुमारी को बोलने के लिए कि हृदय में राम, यानी राम के हृदय में कौन वास कर सकता है, या राम किसके हृदय में वास कर सकते हैं, दोनों बातें आती है। जिसका हृदय बहुत प्योर होगा, पवित्र होगा राम जैसा, क्योंकि राम ने एक ही क्वालिटी नहीं थी, राम के अंदर ये भी क्वालिटी थी। अब हमने रामायण बहुत सुने, कथाएं बहुत सुनी, कांड अनेक देखे उसमें, लेकिन अब संस्कार की बात होनी चाहिए। टॉपिक इस पर चल रही थी। मैंने देखा सभी ने बहुत ही गौर से इस पर केयर किया, ध्यान दिया कि ब्रह्मा कुमारी वाले सटीक शब्द बात करते हैं। उन्होंने ऑब्जर्व किया, उसके साथ साथ प्रोत्साहन दी और उस पर समझ लीजिए उन्होंने हाँ का मोहर भी लगाया कि नहीं, वाकई अब परिवर्तन होना चाहिए। क्योंकि मैंने एक टॉपिक कहा कि हमारा अयोध्या इंटरनेशनल बन रहा है, निश्चित है पूरे विश्व से लोग आएंगे और आना भी शुरू हो गए हैं, अभी से आना शुरू हो गए हैं। तो वहां के लोग जब आएंगे सिर्फ राम जन्मभूमि नहीं देखेंगे,
वहां जो पुजारी हैं, वहां के जो संत हैं, वहां की जो प्रजा है अयोध्या की इस वक्त, उनके व्यवहार के टच में वो आएंगे। हमने पहले भी कहा कि वाइब्रेशन कैसा मिलता है, क्या रामराज अपने आप में तैयार है। एक कहानी मैंने वहां सुनाई थी, रामायण से उठा के ही सुनाई थी, जिसको बहुत गौर से मीडिया वाले भी बैठे थे। वो सारी क्लिप अभी भी मेरे पास है, और उस कहानी को मैं शॉर्ट में बोलूंगा कि रामायण में एक प्रसंग आता है कि एक बार रावण के राज्य में एक बहुत ही जो है तपस्वी संत गया। तो रावण ने क्या किया, संत से बोला कि गुरुवर, आप मेरी लंका का एक बार दर्शन कर लें, अवलोकन कर लें, आइए मैं आपको दिखाता हूं। रावण लेकर उसको दिखाता गया और दिखाया कि रणशाला और मधुशाला, शास्त्रशाला, नृत्यशाला, ऐसी अद्भुत निर्माण किया था रावण ने। तो वो गुरुवर उसको देखते रहे, लेकिन कहीं वो कुछ बोले नहीं। लास्ट में रावण तो अहंकारी था ही, उसने क्या कहा कि गुरुवर तो कुछ बोल नहीं रहे हैं कि इनको अच्छा लगा कि नहीं। अहंकारी व्यक्ति ही सोचता है तारीफ हो, तो रावण के अंदर अहंकार टाप था, ये हम सब जानते हैं। तो गुरु ने कहा कि रावण से कि रावण, इसमें कोई शक नहीं कि तुमने इतना अच्छा जो है नृत्यशाला और मधुशाला, शस्त्रशाला, इन सारी शालाओं का निर्माण कर रखा है, लेकिन ये टिकेगा नहीं। क्यों? तो उसने कहा क्योंकि ये जिस आधार पर टिकना चाहिए तुमने उस आधार का निर्माण नहीं किया। वो आधार है चरित्रशाला, तुमने चरित्रशाला का निर्माण नहीं किया है। तो ये चीजें उन लोगों को भी समझ में आ रहा है, क्योंकि वो देखते हैं कि ब्रह्मा कुमारी आश्रम में सबसे पहली पढ़ाई परमात्मा शिव चरित्र निर्माण का ही करता है। चरित्र से ही रामराज बनता है, बेर चरित्र से रामराज भी रावण राज में परिवर्तन होता है, ये हम सब जानते हैं अच्छी तरह से। तो इस वक्त मैं ये कहना चाहूंगा, खुशी की बात है कि वो सारे हमारे जो संत हैं अब इस पर भी वो जोर डालना शुरू किए हैं कि नहीं, अब संस्कार परिवर्तन होना चाहिए। राम जैसे गुणवान, क्षमा, दया, प्रेम, त्याग भावना, क्योंकि राम ने हर कदम पर त्याग की, वो त्याग सिखाते चले गए। अपने घर से जंगल तक गए हैं अयोध्या से, लेकिन वो एक भी चीज लेकर नहीं गए अपने साथ। क्या रामायण पढ़ते हुए हम लोग के अंदर ये संस्कार आए, क्षमा के जरा सा भी भाव आए, या सिर्फ रामायण तक है? तो ये बातें अब उन लोगों को टच हुआ है। मेरे साथ ऐसे बहुत सारे क्लिप हैं जिसमें उन संतों ने इसको कबूल किया है कि नहीं, अब कुछ परिवर्तन होना चाहिए। कितनी खुशी की बात है कि लोग अब परिवर्तन चाहते हैं। तो क्या हम आप भी तैयार हैं उसके लिए? तो तैयार तो हैं। इसलिए अब राम जन्मभूमि जो निर्माण हो रहा है, जिसकी नींव कहा गया है, ऐसा नींव तैयार हो रहा है। मैं तो वही हूं और बराबर देखता भी हूं, चूंकि अपना राम जन्मभूमि पर ही स्थान है, बाबा का घर भी है, एक बहुत बड़ा घर तैयार भी हो रहा है वहां पर, और उसमें संत भी खुश हैं। उन्होंने कहा जब भी तैयार हो आलीशान हम सब आएंगे। और कितनी बार उन्होंने योग का प्रोग्राम कराए हैं, कितनी बार वो हमारे ब्रह्मा कुमारी के प्रोग्राम्स में आते रहे हैं और सहयोग करते रहे हैं पूरी तरह से। तो ये भी खुशी की बात है कि हम सब एक साथ मिलकर इस विश्व का परिवर्तन करने के लिए संत भी आगे बढ़ रहे हैं कंधे से कंधा। तो उनको भी बहुत शुक्रिया है, दिल से मेरी जो है प्रेम है, और सब बराबर यहाँ आते हैं। तो वो जो राम राज बन रहा है, 1000 साल चलने की नींव डाली जा रही है कि 1000 साल तक राम जन्मभूमि गिरे ना, कोई क्षति ना हो उसको, इसलिए उसकी नींव इतना शक्तिशाली डाल रहे हैं। सेम इसी प्रकार अब वो लोग भी सोच रहे हैं कि हमारी भारत की जो संस्कृति थी वही हमारे भारत देश को गुरु बनाने की नींव तैयार होगी। इस टॉपिक पे चर्चा हो रही है और होती जा रही है। तो ये हमारे अयोध्या की प्रॉपर्टी है, और लोग उसी पुरानी प्रॉपर्टी जो लोगों ने छोड़ दिया है फिर से उस पर चल रहे हैं, यानी विश्व परिवर्तन की तरफ चल रहा है। और वो दिन दूर नहीं है कि राम जन्मभूमि अपने भव्य रूप को जल्द से जल्द प्राप्त होगा, क्योंकि हमारे यूपी के जो यशस्वी मुख्यमंत्री जी हैं, योगी जी, रात दिन उस पर लगे हुए हैं, उनका फोकस है। प्रधानमंत्री जी के तो क्या कहने हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद के पात्र हैं सभी, और ब्रह्मा कुमारी की तरफ से बीके मुकेश भाई अयोध्या से ओम शांति। जय सिया राम। जय सियापति रामचंद्र की जय। तो ऐसा बहुत ही सुंदर श्री राम जी का मंदिर हमारी तपोभूमि, धर्मभूमि अयोध्या में निर्माण हो रहा है, और हम दिल से चाहेंगे
कि जल्द से जल्द हमारा मंदिर बने और हम वहां पर दर्शन करने जाए, ये हमारी इच्छा है। और मुकेश भाई जी जिस तरह से चरित्र निर्माण की शिक्षा का ज्ञान दे रहे हैं, अयोध्या में हर बालक श्री राम हो, तो यह शिक्षा यूं ही देते रहे और परमपिता परमात्मा शिव और श्री राम जी का नाम पूरे विश्व में रोशन हो, यह हमारी इच्छा है, हार्दिक इच्छा है। तो मुकेश भाई जी, आप हमारे इस शिव दर्शन चैनल पर पधारे और बहुत ही सुंदर अनुभव आपने शेयर किया। बहुत बहुत धन्यवाद भ्राता मुकेश जी का। थैंक यू। ओम शांति। शांति।